मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की बुक बी हाइव में से हमारी सेकंड पोएम विंड को हिंदी में कहते हैं हवा। इस पोएम को कंपोज किया है सुब्रमण्य भारती जी ने और ये पोएम जो है तमिल में लिखी गई है और इसे ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन जी ने। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तमिल में। ठीक है, हम अपने पोइट सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में पढ़ लें। सुब्रमण्य भारती इज अ ग्रेट तमिल पोइट। ये एक तमिल पोइट थे, फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इरा का मतलब है कि स्वतंत्रता से पूर्व के समय में वो अपनी देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे। A.K. रामानुजम इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। A.K. रामानुजम जो थे वो कन्नड़ और इंग्लिश पोइट थे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, जो कि प्रसिद्ध है अपनी क्लासिक और मॉडर्न पोइट्री के ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। ये पोएम है विंड, हवा, जो कि प्राणदायिनी है, हमारी लाइफ लाइन है। बिना हवा के आप अपना जीवन इमेजिन कर पाएंगे? नहीं, जैसे ही हवा बंद होगी तो हम खत्म। लेकिन कब? लेकिन जब ये धीरे धीरे बहती है। पोइट यहाँ विंड को एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस मतलब उसे संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं उसे, विंड कम सॉफ्टली, हवा थोड़ी धीरे बहना, थोड़ी धीरे चलना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडोज के, खिड़कियों के शटर्स मत तोड़ो। शटर समझते हैं आप लोग? किवाड़, बट विंडोज के किवाड़ शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर रखी हुई किताबों को इधर उधर मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम बारिश को दोबारा ले आई। इस स्टेंजा में देखो बच्चों, विंड ने कौन कौन से काम किए? विंडोज के शटर्स तोड़े, यानी उसे वो कह रहा है कि ये मत करो, यानी कि उसने ये कर दिया, है ना। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर्स को मत फैलाओ। शेल्फ में रखी हुई जो अरेंज्ड बुक्स हैं, व्यवस्थित बुक्स, उन्हें मत फेंको। ये काम जो है वो विंड करती है और पोइट जो है उसे ना करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बहुत चतुर हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स होता है कमजोर, पोकिंग फन होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। तुम बहुत चतुर हो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने। हर कोई हमारी सोसाइटी में आप लोग देखते हैं कि हर कोई कमजोरों का ही मजाक उड़ाता है, वीक पर्सन्स का, वीक थिंग्स का ही जो है खिल्ली उड़ाई जाती है। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart। देखिए crumbling कितनी बार आया यहाँ पे? 7 times है ना। देखिए, कमजोर, जर्जर घर, जर्जर दरवाजे, जर्जर टूटते हुए राफ्टर्स यानी कि बीम, टूटती हुई जर्जर लकड़ी, जर्जर बॉडीज, जर्जर जीवन और जर्जर दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब इन सब, ये सब पहले पोइट ने क्या कहा कि तुम बहुत क्लेवर हो वीकलिंग्स का मजाक उड़ाने में। अब ये चीजें सब कमजोर हैं। फ्रेल क्या होता है? कमजोर। क्रम्बलिंग मतलब जर्जर, ये सब कमजोर और जर्जर। इनके साथ विंड गॉड क्या करते हैं? विंड गॉड यानी कि पवन की देवता, वायु देवता, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उन्हें विनो मतलब होता है, आप लोगों ने देखा ना अपने घर पे लेडीज को देखा होगा या खेतों में देखा होगा, जब अनाज निकाला जाता है खेतों में से और फिर अनाज से जो भूसा अलग किया जाता है, ऐसे उसकी छंटाई की जाती है, और वो विनो होता है एंड क्रश होता है रोंदना। तो वायु देवता उन सबको हवा में उड़ा देते हैं और उन्हें सबको रोंद देते हैं। इन सब कमजोर चीजों को रोंद दिया जाता है। किसके द्वारा? विंड गॉड यानी कि वायु देवता द्वारा। He won't do what you tell him, वो नहीं करेंगे जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। यानी कि वायु देवता जो हैं वो काम नहीं करेंगे जो आप उसे कहेंगे। So come, let's build strong homes, हम उसे कहेंगे भैया वायु देवता को कि आप इतनी तेज मत चलो, आप ये सब जो है खिड़कियां वगैरह मत तोड़ो, पेपर्स मत फैलाओ या कोई डिस्ट्रक्शन मत करो, लेकिन वो ऐसा करने वाले नहीं है। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, चलो
फिर हम ही क्या करते हैं, अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं। बिल्ड मतलब बनाना, स्ट्रॉन्ग मजबूत। चलो हम हमारे घरों को मजबूत बना लेते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, चलो हम ही हमारे दरवाजों को मजबूती से जॉइंट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद। चलो हम हमारी बॉडी और हमारे हार्ट को मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं, तभी हम हवा का सामना कर पाएंगे। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा हमारी जो है मित्र बन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैसेज मिलने वाला है हमें। वो मैसेज क्या है कि विंड जो है यहाँ पर इट इज़ अ सिंबल ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। जीवन में बहुत सारी हार्डशिप्स आती हैं, मुश्किलें आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन हमें मजबूत बनना है, हमें उनका डटकर सामना करना है। और कहते हैं ना, दुख से दोस्ती कर लो तो दुख लगता ही नहीं है ना। तो ऐसा ही कवि कह रहे हैं कि विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, चलो हवा से दोस्ती कर लेते हैं, हवा को हम अपना मित्र बना लेते हैं। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. हवा जो है blows out होता है बुझाना, वो बुझा देती है, extinguish कर देती है, put out करती है, किसको? weak fires को। अगर मान लो थोड़ी सी आग जल रही हो और हवा चल पड़े तेज, उससे वो कमजोर आग बुझ जाती। यानी कि एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं कमजोर को दबाते हैं और कमजोर उनसे दब भी जाते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। हवा जो है स्ट्रॉन्ग फायर, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है यानी तेज आग को हवा रोर और फ्लरिश कर देती है, यानी और तेज चलाती है, रोर और तेज चलाती है और उसे प्रचंड बना देती है। जंगलों में आग लगती है ना, कैसे लगती है? हवा से आग जो है फैलती जाती है ना। इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है हमारे यहाँ पे समाज की एक इसके थ्रू हमारी सोसाइटी की जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भी एक मेंटेलिटी पता लगती है कि स्ट्रॉन्ग जो है और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और वीक बनता जाता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो पोइट कहते हैं उसकी मित्रता अच्छी है। अगर हम शक्तिशाली हैं, वी आर पावरफुल, तो ये हमारी पावर को इंक्रीज करेगी। उससे फ्रेंडशिप जो है अच्छी है और हर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन से ही फ्रेंडशिप करना चाहता है और इसकी फ्रेंडशिप में ही हमारा भला होगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करते हैं ताकि ये हमारी मित्र बन जाए, हमारी दोस्ती हो जाए। एक मैसेज जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि हमें ये यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्गर पर्सन से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। लेकिन यहाँ पे जो एक मैसेज है वो ये है कि हमें जीवन में चुनौतियों का सामना डट कर करना, घबराना नहीं चाहिए, हमें खुद को ही मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को यानी कोई दूसरा जो है हमारे कहने से जो हम कहें वो करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट ने कहा है ना कि जो हम कहेंगे विंड को वो करने वाली नहीं है, हमें खुद को ही स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी पोएम। आपने इसे सुना, समझा। थैंक यू।